अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन जो है वो शेयर करूँगी कि पेपरों के दौरान में जो मेरी नाइट रूटीन है ना वो आम रूटीन से ज़रा हटकर और टफ़ हो जाती है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे फिर रात के डिनर के लिए मैं गूँध रही थी आटा। अभी मैंने सालन भी बनाना था, क्योंकि मैंने कहा चलो पहले आटा गूँध के रख लेती हूँ, ताकि सालन जब तक बनेगा ना तो फिर आटा भी सेट हो जाएगा। और फिर आपको पता है जब आटा पहले गूँध लिया जाए ना 2-3 घंटे, जितना पहले गूँधा होगा ना रोटी उतनी ही सॉफ्ट और जल्दी बन जाती है। तो आटा गूँधने के बाद फिर मुझे आज बनाना था पकोड़ों का सालन। और फिर मैंने पहले ना पकोड़े जो है ना वो निकालने के लिए उनका बना लिया था मिक्सचर। और यहाँ पे फिर मैं सालन बनाने के लिए मसाला रेडी कर रही थी। तो जब भी मैंने ऐसे शोरबे वाला सालन बनाना हो ना तो उसके अंदर जो टमाटर होते हैं ना वो मैं छील के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन और मसाले वगैरह और टमाटर डाल के मसाला जो है वो मैंने भून लिया था। और फिर मेरी कोशिश थी, मैंने ना टमाटर को छील के भी डाला था, लेकिन फिर भी उसका ना अच्छी तरह मसाला नहीं बना। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं इसको ना ग्राइंड कर लूँगी बाद में जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर साथ में बना रही थी एक साइड पे पकोड़े। जैसे ही पकोड़े बनेंगे ना तो उधर फिर शोरबा भी पक चुका होगा, तो वहाँ उसके अंदर मैं डाल दूँगी पकोड़े। और ऑयल इसमें आपको कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पकोड़ों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है ना वो जज़ब हो चुका होगा। तो इसलिए फिर मैंने मसाले के अंदर कम ही ऑयल रखा है। मैंने कहा फिर सालन के ऊपर ज़्यादा ऑयल जो है ना वो बच्चे जो वो पसंद नहीं करते, वो मतलब कहते हैं मम्मा ये घी ऊपर से निकाल दें। तो इसलिए फिर मैं घी ना मुनासिब ही रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मसाला बहुत ज़्यादा जो है वो मैश नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलें इसको ग्राइंड में डाल के ना मैं पीस लेती हूँ। तो पकोड़े मेरे रेडी हो गए थे। दूसरी साइड पे जो मसाला है ना वो भी मैंने ग्राइंड करके तो थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया था, तो कि तब जब तक रोटियाँ बनेगी ना ये शोरबा जो है ना वो भी अच्छी तरह ना पक जाएगा। तो पकोड़े भी मैंने एक साइड पे रख दिए और एक चूल्हे के ऊपर जो पानी है ना शोरबा यानी वो बॉयल हो रहा था और अच्छा खासा उसके अंदर आ गया, ऊपर आ गया था घी। तो फिर मैंने कहा चलिए एक साइड पे मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो मैं जहाँ पे बना रही थी रोटियाँ और साथ ही फिर किचन में मैंने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। डेली वीडियो में आप देखते होंगे कि रात टाइम बच्चे जो हैं ना वो इधर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं खाने के बाद इनको सोचूं ना पढ़ाने का तो तब तक जो है ना वो गैस चली जाती है और किचन में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसलिए फिर और अगर पढ़ाने के बाद खाना बनाऊँ ना तो फिर ये होता है कि फिर भी गैस जाने का इशू होता है कि गैस अगर चलेगी तो फिर खाना कैसे बनेगा। तो इसलिए दोनों काम जो है ना वो मुझे साथ साथ करना पड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे स्कूल से पढ़े होते हैं और फिर इतनी में मैं अपने मतलब किचन का काम जो है ना खाना बनाना, दूध गर्म करके बच्चों को देना, ये सारे काम मेरे ना बच्चों की पढ़ाई के दौरान ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी भी बच्चों को ना पढ़ा रही थी और साथ ही फिर मैंने कहा चले मैं ना बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि 9 बजे हमारे इधर गैस चली जाती है और मुझे ये होता है कि 9 बजे से पहले पहले सारी किचन की सफाई, बच्चों का पढ़ाई का काम और इनको रात का खाना खिलाना और ये सारे काम जो है ना वो 9 बजे तक हो जाएं। तो फिर इसलिए फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं भी इनके पास बैठ गई थी इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ना फिर जब अकेले पढ़े होते हैं ना तो फिर आपस में इन्होंने बातें करनी होती हैं या फिर बस कोई लड़ाई वगैरह। तो मैंने कहा किचन की सफाई और बर्तन जो है ना वो मैं बाद में धो लूँगी, पहले मैं इनको ना पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई जो है ना आजकल बहुत ज़रूरी है इनकी रात टाइम भी, क्योंकि इनको डेटशीट मिल गई है। 1 फरवरी को इनका फर्स्ट पेपर है। तो इसलिए 1-2 दिन हो गया है मैं इनको डेली रात को लेके बैठती हूँ, ताकि इनका जो थोड़ी बहुत जिस चीज़ में या जिस बुक में इनकी थोड़ी सी है कमी वो मैं पूरी कर सकूं। ईमान और मैथ को ज़्यादा ना सॉरी ईमान और मुबीन को ज़्यादा जो मसला होता है ना वो होता है मैथ में ना ये ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस नहीं करते। तो बस 1-2 मार्क्स इनका जो कटता है ना वो मैथ में ही होता है। इसलिए फिर मैंने सोचा है कि अब मैं डेली इनको रात को ना एक्स्ट्रा टाइम दे के ना तो इनको मैथ जो है ना वो करवाऊंगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।
तो यहाँ पर ना लाइट जो है वो ऑफ हो गई थी, तो बस यूपीएस की लाइट से जो है ना वो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन भी यही मसला रहता है कि लाइट कभी आ गई और कभी ना वीडियो के दौरान ही चली जाती है। तो फिर बस है ना वीडियो में ऐसे ही फिर लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिम होती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो यहाँ पे फिर बच्चों को दे दी थी मैंने छुट्टी और फिर लाइट ऑफ हो गई थी। फिर मैंने ओवन में कर लिया दूध गर्म और इनको दूध दिया, और फिर यहाँ पे इन्होंने ये पढ़ के गए थे तो सारा किचन जो है ना वो मैसी हुआ था। तो मैंने कहा चले ना बैग्स के अंदर इनकी बुक्स वगैरह जो है वो मैं सारी डाल देती हूँ। बर्तन में ऑलरेडी धो चुकी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने शेल्फ्स वगैरह और चूल्हा वगैरह सारा साफ़ किया। तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो गया था और बच्चों को मैंने छोटे रूम में भेज दिया था। वो सोए तो नहीं थे, खेल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं भी ना इनकी बुक्स वगैरह सारी सेट करके बैग वगैरह रेडी करके, तो फिर इसके बाद मैंने पढ़ी नमाज़। और नमाज के बाद मुझे अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म भी इनका प्रेस करना था, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट आए और फिर मैं इनका ना यूनिफॉर्म प्रेस करूँ। तो जब तक मेरी नमाज ख़त्म हुई तो अल्लाह का शुक्र है लाइट भी आ गई थी। तो फिर मैंने किए इनके यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद जो है ना वो फिर इनके सोने का टाइम हो गया, क्योंकि जब तक मैं नहीं इनके साथ लेटूंगी तो ये सोएंगे नहीं। तो इसलिए फिर मुझे भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो ये 2 ब्लैंकेट जो है ना वो जोड़ के मैं और मुबीन ले लेते हैं, या ईमान मुबीन, और फिर एक जो है ना वो डबल करके